सोचिए, एक दीवार और उसमें रहती है एक खिड़की। हाँ, सिर्फ एक खिड़की नहीं, बल्कि वो एक रास्ता है, एक पूरी जादुई दुनिया का। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल के बहुत ही अनूठे उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के बारे में। जी, जिसे 1999 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला। हाँ, और देखिए, इसमें कोई सनसनीखेज घटनाएं नहीं है, कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं, सही। बस एक साधारण सा, मतलब निम्न मध्यवर्गीय जीवन। लेकिन यही तो बात है। हाँ, यहीं इसका जादू छुपा है। चलिए इस दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरूर। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं रघुवर प्रसाद। हाँ, गणित के अध्यापक। कस्बे से दूर कॉलेज में पढ़ाते हैं। तनख्वाह भी बहुत ज्यादा नहीं, शायद 800 रुपए महीना। जी, और उनकी नई नई शादी हुई है सोनसी से। और रहते कहाँ हैं? एक छोटे से एक कमरे के मकान में। पूरी गृहस्थी वहीं सिमटी हुई है। बिल्कुल। ये उपन्यास जो है ना, ये भारतीय निम्न मध्य वर्ग के जीवन का मतलब बहुत ही सहज और आत्मीय चित्र खींचता है। आत्मीय, हाँ, ये शब्द सही है। रघुवर और सोनसी की दुनिया छोटी है, साधन कम है, पर उसमें एक अजीब सी गर्माहट है, एक अपनेपन का एहसास है। आस पड़ोस है, माता पिता गांव से आते जाते रहते हैं, यहाँ तक कि वो एक हाथी पर आने वाला युवा साधु भी। हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। सब एक सामूहिक जीवन का हिस्सा लगते हैं, जहाँ वो आत्मीयता, वो अपनापन सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर वो खिड़की? हाँ, वो खिड़की कमरे के अंदर की तरफ लगी है। ये खिड़की सिर्फ हवा और रोशनी के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रघुवर और सोनसी जब चाहें इस खिड़की से कूदकर एक बिल्कुल अलग, एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। सोचिए जरा। खिड़की के ठीक बाहर क्या है? नीम के जंगल हैं, आम महुआ की खुशबू वाली हवा, गोबर से लिपी हुई जमीन, सुंदर अल्पनाएं, एक साफ सुथरा तालाब जिसमें कमल खिले हैं, और एक बूढ़ी अम्मा जो इन दोनों पर, मतलब रघुवर और सोनसी पर, अपना सारा स्नेह लुटाती हैं, बिना ये जाने कि वो कौन है। और ये दुनिया सिर्फ रघुवर और सोनसी को दिखती है, किसी और को नहीं। किसी और को नहीं। तो इसे आलोचक जादुई यथार्थवाद कहते हैं ना? हाँ, कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है ये महज पश्चिमी नकल नहीं है। अच्छा। शुक्ल जी का अंदाज एकदम अपना है। वो यथार्थ के भीतर ही एक स्वप्निल संसार रच देते हैं। यथार्थ के भीतर? हाँ? हाँ, ये खिड़की शायद एक रूपक है। रोजमर्रा की जो भागदौड़ है, जो आपाधापी है, उससे दूर प्रेम और कल्पना की एक समानांतर दुनिया में जाने का रास्ता। मतलब असलियत से भागना नहीं? नहीं, भागना नहीं, बल्कि असलियत के अंदर ही एक और दरवाजा खोलना, कल्पना का, प्रेम का। वाह! और इस किताब की भाषा, वो भी तो कमाल की है। ओ, भाषा तो अद्भुत है। बिल्कुल सरल शब्द है, लेकिन उनमें इतनी गहराई, इतनी कविता है कि आप हैरान रह जाएं। हाँ, जैसे वो लिखते हैं, हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। है ना गजब की बात। कौन सोचता है ऐसे? बिल्कुल, खाली जगह छूटती जाती थी। यहाँ भाषा सिर्फ मतलब बात कहने का जरिया नहीं है। नहीं। पात्र जो कहते हैं और जो महसूस करते हैं या जो दूसरा सुनता है, उसमें कई परतें होती हैं। जैसे वो रघुवर प्रसाद का बूढ़ी अम्मा को देखना, हाँ। मानो वो आंखों से पूछ रहे हों सोनसी कब आएगी। अच्छा। और अम्मा का देखना जैसे वो जवाब दे रही हों 2-1 दिन में आ जाएगी। ये बिना बोले जो संवाद है ना, ये अद्भुत है। वाह! तो ये उपन्यास एक तरह से मतलब मामूली चीजों का, साधारण जीवन का उत्सव मनाता है। बिल्कुल। गरीबी है, अभाव है, लेकिन उसमें भी खुशी के पल ढूंढना, कल्पना के सहारे जीवन में रंग भरना, यही इसका सार है। और रघुवर सोनसी का प्रेम, वो भी कितनी कोमलता से दिखाया गया है, बिना किसी शोर शराबे के। बहुत ही सहजता से। और एक और दिलचस्प बात है, क्या? पूरी कहानी में कोई नकारात्मक पात्र या घटना है ही नहीं। हाँ, ये तो मैंने भी सोचा था। कोई विलन नहीं, कोई बुरी घटना नहीं। लगता है लेखक का उद्देश्य ही जीवन के सिर्फ उजले, सुखद और स्वप्निल पक्ष को दिखाना था। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मीयता और सहजता ही सबसे बड़ी दौलत है। शायद बुराई की जरूरत ही महसूस नहीं होती वहां। सही कहा। और ये उपन्यास ना सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह से? कि आज की जो हमारी भाग दौड़ भरी जटिल जिंदगी है, उसमें क्या हम अपने आसपास की साधारण चीजों में छिपे ऐसे जादू को देख पाते हैं? मुश्किल सवाल है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसी कोई खिड़की है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? कल्पना की, प्रेम की, सहजता की कोई खिड़की जिसे शायद हम खोलना भूल गए। बिल्कुल। ये रचना दिखाती है कि असल समृद्धि शायद बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे नजरिए में है, हमारी कल्पना में, प्रेम में है। दीवार में एक खिड़की रहती थी,
बाकी एक धीमी मीठी नदी की तरह है। हाँ, जो धीरे धीरे आपको अपने साथ बहा ले जाती है। इसे पढ़ने के लिए थोड़ा धैर्य और कल्पना दोनों चाहिए। बिल्कुल। अगर आप हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे ही अनूठे अनुभवों की तलाश में हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल की इस दुनिया में जरूर झांकिए। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए। और ऐसी ही और किताबों और विचारों की गहराई में उतरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पड़तास के साथ।